ये वो कैंपस है जहां छात्र आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन नारेबाजी होती कि कब्र खोदेंगे, मोदी की कब्र खोदेंगे, अमित शाह की कब्र खोदेंगे। ये विश्वविद्यालय या कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं इसको आप लोग? पहली बात तो झा साहब, आपने जो बात कह दी वो बिल्कुल मेरा परिचय ही गलत करा दिया। मैं वामपंथी नहीं, मैं महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का समर्थक हूं, और ये मानता हूं हमारे देश के लिए जो कुछ भी किया है, और महात्मा गांधी को जो लोग गाली देते हैं मैं उनकी निंदा करता हूं। मैं वामपंथी नहीं हूं, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है, अगर ये नारा लगता है कब्र महात्मा, अच्छा ठीक है, ये एक तकनीकी गलती है, और ये जेएनयू के बच्चे ये नारा नहीं लगा सकते, क्योंकि जितने लोगों के खिलाफ नारे लगे हैं सब हिंदू हैं, और हिंदुओं की कब्र नहीं जलाए जाते हैं, तो जेएनयू के बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। एक आपको याद है कन्हैया कुमार को कैसे बदनाम किया गया था, और बाद में उन्हें पिटाई भी की गई थी कोर्ट के अंदर, अराजकता फैलाई गई थी, गुंडागर्दी की गई थी, और फिर कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ बिल्कुल डॉक्टर्ड वीडियो चलाया गया था। और तीसरी बात यह है, जो मुर्दाबाद के नारे लगते हैं उनका मतलब क्या होता है? भाई मुर्दाबाद का मतलब यह है लोग मुर्दा देखना चाहते हैं, उन पे भी यूएपीए लगा दीजिए, उनको अंदर कर दीजिए। और लास्ट बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेसी राज विरोधी हैं, वामपंथी राज विरोधी हैं, सपा वाले, डीएमके वाले, टीएमसी वाले, सब लोग राष्ट्र विरोधी हैं, तो हमारे देश के अंदर राजभक्त बचा कौन है? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पार्टी तो राज विरोधी है, और अंग्रेजों के दलाल जो हैं वो राष्ट्र प्रेमी हैं। ये बात मेरी प्रोफेसर की समझ में नहीं आती, लेकिन मैं वामपंथी नहीं हूं, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी का सिपाही। ठीक है, ओके सर, ओके, आपने अपना पॉइंट रख दिया है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, चल रहा है, उसके बाद हालत यह है कि जिन छात्र संगठनों ने कल ये नारेबाजी की है, विरोध प्रदर्शन किया है, उन्होंने डिबेट में शामिल होने से मना कर दिया। मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने जब उनको फोन किया तो उन्होंने कहा कि हम मीडिया डिबेट में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि कल रात उन्होंने जो किया उसके बाद जो सवाल पूछे जाएंगे उसका जवाब वो दे नहीं पाएंगे, और उसका जवाब अगर वो देते हैं तो फिर कानून का शिकंजा उन पर कस जाएगा। हालांकि दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर जांच करने के लिए आ गई है, लेकिन शिवम त्यागी, क्या आप लोग जानबूझकर छात्र संघ या छात्र संगठन के जो बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको एक राजनीतिक रंग दे रहे हैं? बेशर्मी देखिए और जहालत देखिए कि अंग्रेजों के पेट से पैदा हुई पार्टी, जिनके सेक्रेटरीज लाइन दर लाइन अंग्रेज रहे हों, वो आज भाषण दे रहे हैं चाटुकारिता पे। अरे पैदाइश तुम्हारी अंग्रेजों से है, आगे इतने भाषण देने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा, यहां किसी पॉलिटिकल पार्टी की तो बात ही नहीं थी कि ये नेहरू की विचारधारा वाले देशद्रोही हैं या गांधी की विचारधारा वाले देशद्रोही है। नहीं, तो लोग इस तरह के नारे लगा रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन में बैठकर उनकी बात हो रही है। ये उनकी बात हो रही है जिन्होंने बैठकर इसी यूनिवर्सिटी में लगाया था अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये उन्हीं लोगों की बात हो रही है कि जब इस देश में नक्सल हमला हुआ तो उस पर जो है मिठाइयां बांटी गई थी। ये उन्हीं लोगों की बात हो रही है जिन्होंने मां काली और मां दुर्गा को लेकर भी अपशब्द कहे थे, उसके ऊपर भी प्रोटेस्ट हुआ था। ये उन्हीं लोगों के बारे में बात की जा रही है जिन लोगों ने, जब इस दिल्ली में दंगा हुआ 53 लोग मारे गए और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए, और वहां पर एक बेशर्म आदमी बैठकर ये कहता था कि हिंदुस्तान में अगर हम 5 लाख लोग इकट्ठा करते हैं तो चिकन नेक काट सकते हैं। गुंडागर्दी की थी कन्या कुमार के साथ। प्लीज आप इनको रोकेंगे, इनके बीच में कोई नहीं बोला। अरे नेहरू और गांधी की बात करते हो, डिबेट करने में नहीं आती क्या? अपने समय में बोलिए। हाँ, मैं गलत भी बोल रहा हूं, अपने समय में जवाब दीजिएगा। थैंक यू। हमारा समय आने ये वाला उस व्यक्ति की बात हो रही है जिसने इस देश में, प्लीज आप इनको रोकिए ना, एक एक करके प्रोफेसर साहब, आ जाएगा। प्रोफेसर साहब, आप अगर इस तरीके से डिबेट करेंगे तो बच्चे आपके क्या सीखेंगे? प्रोफेसर साहब, एक एक करके। और वैसे ये प्रोफेसर है, गजब बात हो गई। थैंक यू। अब मैं आगे आना चाहता हूं। यहां पर उस उमर खालिद की बात हो रही है जिसपे यूएपीए के तहत कार्रवाई हो रही है, जिसने हिंसा भड़काने में काम किया हो। उस उमर खालिद के खिलाफ बात हो रही है जिन दंगे भड़कने के बाद एक अंकित शर्मा को 51 चाकू मारकर उसको जो है नाले में फेंक दिया गया था। 54 से ज्यादा लोग चले गए। और अब सुनिए आगे, इनकी प्रॉब्लम यही है, इनके लिए देश गलत, इनके लिए सारी संस्थाएं गलत, इनके लिए सुप्रीम कोर्ट गलत, इनके लिए लोअर कोर्ट गलत, इनके लिए मीडिया गलत, इनके लिए इलेक्शन कमीशन गलत। आज अगर सुप्रीम कोर्ट इनको बेल नहीं दे रहा तो इनको लगता है सुप्रीम कोर्ट भी गलत है, निकालो सबको। ये टेक्निकलिटी में गलती है, वो कब्र तो खुदती ही नहीं है। बता देते उन बच्चों को जो नारा लगा रहे थे कि कब्र नहीं खुदती हिंदुओं की। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, ये देश संविधान से चलता था, है, चलेगा। लेकिन शिवम त्यागी जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहां पर शिवम जी मैं ये कह रहा हूं, फैब्रिक को नहीं मानते, बिल्कुल नहीं चलेगा। जी शिवम जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहां पर देश विरोधी नारे लगते हैं, नारेबाजी होती है, तो उन छात्रों को आप लोग उठा लीजिए, पकड़ लीजिए।
अगर देश विरोधी नारे वो लगा रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ वो नारे लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कब्र खोदेंगे, यहीं कब्र खोदेंगे जेएनयू में, तो उन पर तो अभी तक कानूनी शिकंजा कस जाना चाहिए, उनको पकड़ लिया जाना चाहिए पुलिस के द्वारा। विद्यानाथ जी, आप ही ने कहा कि ऑलरेडी वहां पर जांच के लिए पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। मैं मानता हूं जांच होगी, एक एक चीज को निकाल कर लाया जाएगा, शनाख्त की जाएगी, पहचान की जाएगी, कौन नारा लगा रहा है, किसको इतना इंटरेस्ट है, और ये कौन सा लोकतंत्र है भाई। नेहरू और गांधी का नाम लेकर कौन से किसके कब्र खोदने वालों को समर्थन दे रहे हैं। कह रहे हैं मैं प्रोफेसर हूं, मैं गांधी को मानता हूं, मैं नेहरू को मानता हूं और कब्र खोदने वालों को जस्टिफाई करता हूं। गजब बात हो गई भाई। एक चीज साफ है, यहां पर इस तरीके के नारे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और इससे भी बड़ी बात इंटेंट की है कि जो लोग देश में दंगा करवाने के नाम पर जेल में बंद हैं, आप उनको बचा रहे हो। और किस लिए बचा रहे हो? क्योंकि हीरो है वो आपके, या किसी धर्म विशेष से आते हैं? मंदानी से लेकर शेरवानी तक सारे के सारे समर्थन में खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चले गए। ओके शिवम ठीक है, ओके अब रुक जाइए, ये रैंट देना बंद करिए। प्रोफेसर अकील आप जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। गोडसे मुर्दाबाद भी कहता हूं। अखिलेश हमारे साथ हैं और दो दिखाइए जरा फ्रेम में दिखाइए, यहाँ 2 छात्र संघ से जुड़े हुए स्टूडेंट हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करें। मुर्दाबाद प्रोफेसर साहब जल्दी से। गोडसे मुर्दाबाद, महात्मा गांधी के सीने में गोली उतारने वाले गोडसे समर्थक। सर मुझे ये बता दीजिए ना, आप कौन से गांधीवादी हैं? आप कौन से गांधीवादी हैं जो ये कह रहे हैं कि जेएनयू में अगर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कब्र खोदेंगे नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की, ये आप कह रहे हैं इस बात को ऐसे जस्टिफाई कर दे रहे हैं कि उनकी कब्र तो खुद नहीं सकती है। कहा ही नहीं, उनकी कब्र नहीं खुद सकती है, उनको तो भाई उनको कब्र में दफनाया नहीं जा सकता। ये जस्टिफिकेशन है आपका। कन्हैया कुमार की तरह बदनाम कर रहे हैं, इन्होंने नहीं कहा है बच्चों ने, ये झूठ बोल रहे हैं, ये अफवाह फैला रहे हैं, ये गोडसे समर्थक लोग हैं। कैसे पता आपको नहीं कहा? आप थे वहां पर, आपको कैसे पता उन्होंने नहीं कहा? आप थे वहां पर? कल रात को जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें आप थे? अभी तो ये मैं तो वीडियो दिखा रहा हूँ, मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, जज मत बनो भाई। मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, वीडियो दिखाया था, मैं जो कह रहा हूँ उसका वीडियो भी दिखा रहा हूँ। आप मुझे बता दीजिए कि आप अगर कल थे वहां पर, आप अगर ये कह रहे हैं कि वहां पर इस तरह की नारेबाजी नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि आप वहां पर थे। बच्चे वहां पे थे, जो नारेबाजी हुई वो बताइए कौन सी नारेबाजी थी, क्या नारेबाजी कर रहे थे वो लोग? मुख्यालय से उसको वहां पे ओवर इम्पोज किया गया है। ये बच्चों ने नारे नहीं लगाए, ये आरएसएस वालों ने नारे लगाए, अपने कार्यालय में उसको सुपर इम्पोज किया है। ये आरएसएस की कार्रवाई है, केवल देश को भड़काने के लिए आग लगा रहे हैं आप लोग देश। गोडसे बात मैं पूछ रहा हूं, अगर आरएसएस ने भी किया है तो क्या आप आरएसएस वालों के साथ खड़े थे प्रोफेसर साहब? मैं कह रहा हूं कि अगर आरएसएस वालों ने किया है तो क्या आप आरएसएस वालों के साथ खड़े थे? आपको सच का पता कैसे चला? आपको किसने बताया? जापानी लोगों के साथ आप जब वीडियो को नहीं मान रहे हैं, जिन्होंने आप जब सबूत को नहीं मान रहे हैं, आप लोग तो जो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में शर्जील और उमर खालिद के खिलाफ साक्ष्य पेश कर दिए गए हैं, उसको मानने को तैयार नहीं है। आप लोग कह रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए। आपको लग रहा है कि शर्जील और उमर खालिद के खिलाफ अन्याय हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है? आर्या के हत्यारों को, जो वहां वीआईपीज हैं, उनको बंद करो। वो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, और ऐसे सेंगर जैसे लोग और ये अंकिता आर्या के हत्यारों को जेल में भेजो। बच्चों को झूठा फंसाने के बजाय हमारे देश के सेंगर की जमानत रद्द हो गई। सर सुनिए, कोर्ट पर अगर विश्वास रखते हैं और सेंगर मामले में विश्वास रख रहे हैं, तो मैं पूछ रहा हूं कि उमर खालिद और शर्जील पर आप लोगों की जुबान क्यों बंद हो जाती है? अंकिता आर्या, आप लोग अपनी जुबान पर जिप क्यों लगा लेते हैं? आप लोग एक शब्द क्यों नहीं बोल पाते हैं? अंकिता आर्या को 150 से ज्यादा बयान दर्ज हुए हैं बीजेपी, और ऐसे ऐसे साक्ष्य हैं जो दावे पेश किए गए हैं कोर्ट में दिल्ली पुलिस की तरफ से। उसके बाद कोर्ट ने कहा है कि भाई ये बहुत हल्का फुल्का मामला नहीं है, बहुत गंभीर मामला है, ये देश के खिलाफ काम कर रहे थे। अब रुक जाइए प्रोफेसर साहब।